दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया ने अपनी 5G सर्विस और भी बहुत सारे शहरों में लॉन्च कर दी है। यानी जिस प्रॉब्लम की वजह से लगातार कस्टमर बेस कम हो रहा था, अब उससे निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है और जल्द ही वोडाफोन आइडिया के लिए आने वाला समय बेहतर हो सकता है। वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने भी खरीदारी की है वोडाफोन आइडिया में। वो गोल्डमैन से जो कह रहे थे कि स्टॉक अच्छा नहीं आने वाले इसमें इसमें गिरावट होगी, लेकिन वो खुद इस लेवल पे खरीदारी करें। अब गोल्डमैन सैक्स ने अगर खरीदारी की तो आप समझ ही सकते हो कि स्टॉक उनको ये बहुत बेहतर लग रहा है, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है सरकार ने खुद 10 रुपये की प्राइस में शेयर खरीदे और प्राइस जो है इस समय अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी नीचे है। तो ऐसे में इस मौके का फ़ायदा उठाया जा रहा है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे एफआई तो बाज़ार में खरीदार थे ही, अब डीआई ने भी उनका साथ दे दिया। ऐसे बाज़ार में क्या है आगे की रणनीति उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और वोडाफोन आइडिया के लिए आगे की क्या संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। पहले बाजार की बात कर ले, बीएसई सेंसेक्स 80,218 पर आ चुका है 1000 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी के साथ, यानी 1.27% की शानदार तेजी थी। बहुत दिन के बाद जो पिछले 2 दिनों की गिरावट का माहौल था उसके बाद फिर से एक शानदार तेजी देखने को मिली है और 73,000 के आसपास जो सेंसेक्स था वो 80,000 तक पहुंच गया। 7,000 की रिकवरी और वो भी 10-15 दिनों में, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था। और इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान है एफआई का। एफआई लगातार बाजार में खरीदारी करे, आप देख ही सकते हो पिछले कई दिनों से एफआई ने बाजार में खरीदारी की हुई है। आज भी एफआई ने 11,680 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। सामने उन्होंने 9,206 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी आज हुई है वो है 2,474 करोड़ की, यानी लगभग 2500 करोड़ के आसपास का उन्होंने माल खरीदा है। और आज की खरीदारी के साथ में ही अब इस महीने में वो पॉजिटिव बायर बन चुके हैं, यानी उनका आंकड़ा प्लस में आ चुका है। इस महीने में उन्होंने 298 करोड़ की खरीदारी की है, यानी एफआई जो पिछले कई दिनों से खरीदार बने उससे पहले अप्रैल महीने में उन्होंने बिकवाली की थी ज़बरदस्त। लेकिन आप देखें तो पूरी की रणनीति चेंज हुई। आप देखिए ये 15 दिन के बाद उसके बाद जो है पूरा का पूरा आंकड़ा ही बदल गया और अब खरीदार बन चुके हैं एफआई बाजार में। दूसरी तरफ आज बाजार में जो साथ दिया है वो डीआई ने भी। डीआई जो पिछले कुछ दिनों से प्रॉफिट बुक करे थे वो फिर से बाजार में लौट के आए। तो आज डीआई ने 14,436 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 11,618 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी है वो 2,817 करोड़ की है। 2,817 करोड़ का उन्होंने भी माल खरीदा है, यानी आज एफआई और डीआई दोनों ही बाजार में खरीदार थे और नतीजा ये हुआ है कि 1000 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। कल भी डीआई ने 3500 करोड़ की खरीदारी की थी। तो आप देखिए कल का मतलब यह है कि फ्राइडे के दिन, तो ये कुल मिला के देख लो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। बाजार में एफआई डीआई दोनों का ही साथ मिल चुका है और अभी तक डीआई ने 25,000 करोड़ तक की आज की खरीदारी कर चुके वो, तो ये बाजार के लिए शुभ संकेत है। अब एक बार वोडाफोन आइडिया के शेयर की प्राइस देखें तो आज 7.44 पर क्लोजिंग थी, 0.40% की गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में शानदार तेजी थी, उसके बावजूद भी स्टॉक में गिरावट। इसके पीछे वजह है कि अभी स्टॉक फिलहाल दबाव में है। अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के जो यूजर्स हैं उनका इंतज़ार खत्म हुआ है। मुंबई के बाद 2 और शहरों में उन्होंने 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। तो देखते हो कि आखिरकार 5G सर्विस को देश के कई शहरों में धीरे धीरे लॉन्च किया जा रहा है। कुछ समय पहले कंपनी ने 5G सर्विस को मुंबई टेलीकॉम सर्कल में लॉन्च किया था। इसके बाद कंपनी ने कई और टेलीकॉम सर्कल में अपनी 5G सर्विस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है, जिनमें बिहार, पंजाब, दिल्ली और कर्नाटक शामिल है। मुंबई के बाद अब वोडाफोन आइडिया ने पटना और चंडीगढ़ में अपनी 5G सर्विस को लॉन्च कर दिया है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक बिहार और पंजाब टेलीकॉम सर्कल के इन दोनों राजधानी में 5G सर्विस को लॉन्च किया गया है। जुलाई 2022 में जियो और एयरटेल के साथ साथ वोडाफोन आइडिया ने भी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में हिस्सा लिया था। एयरटेल और जियो ने अक्टूबर 2022 में ही 5G लॉन्च कर दी थी और कई शहरों में सेवाएं शुरू कर दी थी। दिसंबर 2023 तक इन दोनों टेलीकॉम कंपनियों ने देश के सभी टेलीकॉम सर्कल में अपनी 5G सर्विस को पहुंचा दिया था। हाल में ही रिपोर्ट के मुताबिक देश के 99% जिलों में 5G सेवाएं दी जा रही है। इस समय भारत में 5G मोबाइल यूजर्स की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया की 5G सेवाएँ शुरू होने से उसका लाभ करोड़ों यूजर्स को मिलेगा। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के अलावा बीएसएनएल भी इस साल 5G सर्विस को लॉन्च करने की तैयारी में है। इस साल जून में सरकारी टेलीकॉम कंपनी अपनी 5G सर्विस का कमर्शियल ट्रायल शुरू कर सकती है। इसके बाद 5G सर्विस को लॉन्च किया जाएगा। बीएसएनएल और वीआई दोनों ही हाल में
TRAI की रिपोर्ट के मुताबिक यूजर्स को दोनों को भारी नुकसान हुआ है। इन दोनों कंपनियों के यूजर्स हर महीने लाखों की संख्या में कम हो रहे हैं और इसकी मुख्य वजह 5G सर्विस का ना होना है। तो TRAI ने पिछले दिनों टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया था कि वो अपनी 2G, 3G, 4G और 5G सर्विस कवरेज की जानकारी अपने वेबसाइट या ऐप पर अपलोड करें, ताकि यूजर्स को नेटवर्क के ऑपरेटर चुनते समय अपने एरिया में किस कंपनी का कवरेज मौजूद है ये चेक करने में आसानी हो। ट्राई के आदेश के बाद सभी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने नेटवर्क कवरेज की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। अब यूजर्स मैप के जरिए नेटवर्क कवरेज का पता लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है और धीरे धीरे करके ही आप समय भले ही लेट हुआ हो, लेकिन वोडाफोन आइडिया आने वाले समय 5G सर्विस शुरू करेंगे तो कस्टमर उनकी तरफ फिर से आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर सर्विस के मामले में वोडाफोन आइडिया काफ़ी अच्छा है। लोगों का उसके लिए जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स अच्छा है और ऐसे में कस्टमर फिर से आ सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि गोल्डमैन सैक्स ने 8 रुपये के स्पेनी स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी खरीदी है और ये साबित किया है कि स्टॉक आने वाले समय कुछ बेहतर कर सकता है। तो सोमवार को देख सकते हो कि गोल्डमैन सैक्स ने एक जो बल्क डील की उसकी मदद से फ्राइडे को 0.55% की हिस्सेदारी हासिल कर ली है, जिससे इस कंपनी के शेयर अब निवेशकों के रडार पे आ गए। तो इन्वेस्टमेंट फर्म ने एक बड़े लेन देन के हिस्से के रूप में 457.96 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जहां नोकिया सोल्यूशन एंड नेटवर्क इंडिया ने VI में अपनी 0.95% की हिस्सेदारी बेचकर 785.67 करोड़ रुपए जुटाए। तो NSE बल्क डेटा के मुताबिक नोकिया सोल्यूशन एंड नेटवर्क इंडिया ने VI में 102.7 करोड़ रुपए के शेयर 7.65 रुपये प्रति शेयर के भाव से बेचे, जिसमें गोल्डमैन सैक्स ने अकेले 457.96 करोड़ के शेयर खरीदे। इसमें गोल्डमैन सैक्स ने VI में लगभग 0.55% की हिस्सेदारी ले ली है। हालांकि बाकी खरीदारों की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला गोल्डमैन सैक्स ने किया और इस लेवल पर खरीदारी कर ली है। फिलहाल सरकार के पास सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, 22.6% की हिस्सेदारी पहले थी। तो 36,950 करोड़ की जो आप देखो बकाया रकम थी स्पेक्ट्रम की, उसके बदले में इक्विटी ले ली है सरकार ने और सरकार की हिस्सेदारी अब 49% हो चुकी है। सरकार के इस कदम से VI की देनदारियों में कमी आने और अगले 3 सालों में 40,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे कंपनी की वित्तीय हालत में और सुधार होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे नोकिया ने ब्लॉक डील के माध्यम से अपने शेयर बेचे और इसके पीछे वजह यह है कि नोकिया कोई इन्वेस्टर नहीं है और नोकिया इनको इक्विपमेंट सप्लाई करती है 5G और 4G के लिए, और इसके बदले में उनको रकम नहीं मिली थी, बल्कि उनको इक्विटी जारी की थी वोडाफोन आइडिया की तरफ से, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। ऐसे में उन्होंने नोकिया को कुछ इक्विटी दी कि आप ये इक्विटी बदले में ले ले पैसे के बदले में। तो वो अब वो बाज़ार में व्यापारी है और उन्होंने अपना पैसा वसूल करना था। ऐसे में उन्होंने बाजार में इक्विटी बेची और उससे अपनी रकम ले ली है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इक्विपमेंट के बदले में उनको नोकिया को इक्विटी मिली थी, उसको उन्होंने बाजार में बेचा है। तो ये एक क्लियरली कह सकते हो वो कोई इन्वेस्टर नहीं है। तो अब आप देख सकते हो कि ब्लॉक डील के माध्यम से उन्होंने बिकवाली कर दिया, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस भी नीचे आई थी। लेकिन आने वाला जो समय है वोडाफोन आइडिया के लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।